डॉ सोफिया एलिस ने अपनी टॉर्च की रोशनी से अंधेरे में डूबे हुए पुराने आश्रम में कदम रखा। वह हमेशा अलौकिक चीजों की ओर आकर्षित होती थी और यह जगह देश की सबसे भूतिया स्थानों में से एक मानी जाती थी। जैसे ही वह गहराई में गई, उसके पैरों के नीचे पुराने लकड़ी के फर्श की कर्कश आवाज सुनाई दी, जो सुनसान गलियारों में गूंजती हुई प्रतीत हुई। अचानक उसे एक पर्दे के पीछे छिपा हुआ दरवाजा मिला। उस पर लिखा था वार्ड 13 फीके अक्षरों में। सोफिया का दिल धड़कने लगा जब उसने दरवाजा खोला। अंदर उसने जंग लगे हुए अस्पताल के बिस्तरों की पंक्तियां देखीं। उनके धातु के फ्रेम टूटे और मुड़े हुए थे, लेकिन आखिरी बिस्तर ने उसका ध्यान खींचा। दीवार पर एक शब्द लिखा था, भागो। सोफिया ने पीछे मुड़कर देखा। उसे एक ठंडक भरी उपस्थिति का एहसास हुआ। तभी उसने उसे देखा। एक आकृति दरवाजे के ठीक बाहर खड़ी थी। उसकी आंखें एक अलौकिक प्रकाश से चमक रही थीं। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर भारी लग रहे थे, जैसे जमीन पर जड़ें जमा ली हों। आकृति करीब आने लगी। उसकी आंखें सोफिया पर टिकी हुई थीं। सोफिया की सांस उसके गले में अटक गई जब उसने महसूस किया कि वह फंस गई है। और फिर सब कुछ काला हो गया। जब सोफिया को होश आया, वह फर्श पर लेटी हुई थी। उसके सिर में दर्द हो रहा था। आकृति गायब थी, लेकिन दीवार पर लिखे शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे, भागो। जैसे ही वह वार्ड 13 से बाहर निकली, सोफिया जानती थी कि उसे वहां से जल्दी निकलना होगा, जल्दी। लेकिन जब वह प्रवेश द्वार पर पहुंची, उसने अपने पीछे कदमों की आवाज सुनी। आकृति उसके लिए आ रही थी। सोफिया ने रात में दौड़ लगा दी। अंधकार उसके चारों ओर घिर आया। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की, डरते हुए कि वह क्या देखेगी। शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे, भागो। लेकिन वह कहाँ छिप सकती थी। सोफिया ने अपनी जान बचाने के लिए दौड़ लगा दी। वह नहीं जानती थी कि वह कहाँ जा रही है, लेकिन वह जानती थी कि उसे वहां से दूर जाना होगा। वह सड़कों पर दौड़ती चली गई,